मैं लखनवाला देहरादून का रहने वाला को नियमित सत्संग में जाया करता था। एक रविवार की बात है, मैं साइकिल चलाकर आश्रम जा रहा था। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि मुझे थकावट सी होने लगी। हाथ पैर में इतना दर्द हुआ कि अब मुझसे साइकिल भी नहीं चल रही थी। एक बार तो मन किया कि वापस घर लौट जाऊं, पर तभी आत्मा ने कहा, नहीं, सत्संग की खुराक के बिना पूरा हफ्ता कैसे कटेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे पैडल मारता रहा। कुछ मिनटों के बाद आँखों के सामने धुआं ही धुआं छा गया। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जड़वत सा साइकिल रोक कर खड़ा हो गया। फिर मुझे गुरु महाराज जी दिखाई दिए। वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम करने के लिए आंखें बंद की और सिर झुकाया। जब मैंने आंखें खोली तो वे वहाँ नहीं थे। ना ही धुआं था और ना ही वह जगह थी जहाँ मैंने साइकिल रोकी थी। अब मैं प्रेम नगर में खड़ा था, जहाँ से आश्रम बस थोड़ी ही दूर पर था। मेरी आंखें भर आईं। महाराज जी अपने हर बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान तो जन्म देने वाली माँ भी नहीं रखती। वह तो दया के सागर हैं। कितने महान हैं गुरुदेव, और हम कितने पापी हैं। ना जाने कितने जन्मों से पाप की गठरी बांधे हुए हैं, फिर भी वह हमें बख्शता है। ऐसे ही मेरे जीवन में घटा एक अनुभव जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। बात है 24 फरवरी 1999 की। तब मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला था। उस दिन मेरे मामा का बेटा अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आया। उसने मुझे मंदिर चलने को कहा। पर वह मुझे और अपनी पत्नी को एक पहाड़ी पर ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने उस पहाड़ी से अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। वह उसे जान से मारना चाहता था, पर कहते हैं ना, सबके जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में है। सो उसकी पत्नी पहाड़ी से गिरकर भी बच गई। अब वह सीधे थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंच गई, पर उसने साफ साफ कहा कि धक्का उसके पति ने दिया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो काफ़ी दूर था और मुझे तो इस सब षड्यंत्र का पता भी नहीं था। पर आप तो जानते ही हैं, आजकल के पुलिस वालों को। उस थाने के दरोगा ने मुझसे भी पैसे की मांग की, लेकिन जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी तो मैं भला पैसे क्यों देता। इसलिए उस दरोगा ने उस महिला और उसके घर वालों से ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ़ भी रिपोर्ट लिखवा ली। अब मुझ पे और मेरे मामा के बेटे पर केस चलने लगा। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। बस तभी से मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कई साल बीत गए। इसी बीच मुझे गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान मिल गया। मैंने अपने जीवन में उनकी कृपाओं का अनुभव किया। जैसा मैंने आपको पहले अनुभव में बताया कि महाराज जी मेरी छोटी से छोटी परेशानी पल भर में दूर कर देते थे, ऐसे ही एक दिन मैं अदालत के झंझटों से इतना परेशान हो गया कि महाराज जी के स्वरूप के आगे रो पड़ा। मैं बोला, क्यों महाराज जी, क्यों आप कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ। आखिर मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही है। किस पाप की सज़ा मिल रही है मुझे। मैं रोता रहा और फिर साधना में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद महाराज जी प्रकट हुए और बोले, जानना चाहता है कि कौन से कर्म का फल मिल रहा है तुझे, तो चल मैं दिखाता हूँ। महाराज जी मुझे लेकर चल पड़े। चलते चलते हम एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के आसपास खूब खेत खलिहान थे। मैंने पूछा, महाराज जी ये सब किसका है। महाराज जी बोले, ये सब तेरा है, तू मालिक है इस सब का। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। फिर अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। मैंने शोर की दिशा में देखा। वहाँ एक ट्यूबवेल खुदा हुआ था।
एक हट्टा कट्टा जमींदार वहाँ अपने नौकर और 11 मजदूर के साथ खड़ा था। तभी उस जमींदार ने कड़क आवाज़ में मज़दूरों से कहा, अभी के अभी इस ट्यूबवेल को साफ़ करो, यह बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। 11 के 11 मज़दूर ट्यूबवेल में झट से उतर गए और काम में जुट गए। तब उस जमींदार ने दबी सी आवाज़ में कहा, अपने नौकर से कहा, ट्यूबवेल चला दो, पूरे ज़ोर से पानी छोड़ दो। नौकर सकुचाया, पर उस जमींदार ने उसे डांटा और पानी चलाने को कहा। बेचारे नौकर ने डरते हुए ट्यूबवेल चला दिया। ट्यूबवेल चलते ही अंदर काम कर रहे मज़दूर चीखने चिल्लाने लगे, पर वह जिमीदार ठहाका लगाकर हंसने लगा। देखते ही देखते बेचारे उन मज़दूरों का दम घुट गया। उनकी लाशें पानी में बहकर बाहर निकलीं। मैंने महाराज जी से कहा, ये कैसा जल्लाद है, इसने कितनी बेरहमी से 11 लोगों को मार डाला। आप इसे कभी माफ़ मत करना, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना। महाराज जी चुपचाप सुन रहे थे। फिर वे बोले, जानता है यह कौन है? मैंने बोला, नहीं महाराज जी। बोले, यह तू ही है? मैं? महाराज जी मैं? महाराज जी बोले, हाँ, यह तेरा पिछला जन्म है। अब बता, इस कर्म का फल भयंकर होगा कि नहीं? यह सब जो तेरे साथ घट रहा है, यह इसी कर्म का दंड है। एक एक करके इन सभी ने 11 लोगों ने तुझसे अपनी मौत का बदला लेना था। ये स्त्री भी उन्हीं में से एक है। इन सभी ने तुझे कष्ट दे देकर बुरी तरह से मारना था। मैं तेरे उस दंड को बहुत कम कर दिया हूँ। इस छोटी सी पीड़ा को देकर तेरा इतना बड़ा कर्म काट दिया। और तू चिंता मत कर, यह कोर्ट केस भी ख़त्म हो जाएगा। 11 लोगों की मौत का दंड 11 साल कोर्ट के चक्कर लगवाकर काट दूंगा। तुझे कोई सज़ा नहीं होगी, बस तू डटकर साधना सेवा कर, उसी से तेरे कर्म संस्कार खत्म हो जाएंगे। साधकों, सचमुच समय आने पर यह सिद्ध भी हुआ। 1 अप्रैल 2010 को मुझे बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो फरवरी 1999 से अप्रैल 2010 तक 11 साल ही बनेंगे। मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो हमारे इस जन्म के ही नहीं बल्कि जन्मों जन्म की कालिक को धो रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि महाराज जी, आपकी अपार मेहरबानियों और कृपाओं का कर्ज मैं करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं चुका पाऊँगा।